अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर सुजाता फूड, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। इससे पहले हम लोगों ने कंधा जाम के बारे में बहुत सी बातें कर ली हैं। हमने बता दिया कंधा जाम में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, किस तरह हमने करना होता है। अब हम बात करने लगे हैं कि कंधा जाम पे जब हमें कंधा जाम हो और पहली स्टेज पे कंधा जाम हो उस टाइम पे हम लोगों ने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कंधा जाम के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि कंधा जाम होता क्या है, यानी फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर की हमारे पास तीन तरह की तीन स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है वो फ्रोजन स्टेज होती है। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है और इसकी ये होता है पहले दिन से लेके 6 हफ्ते तक होता है या पहले दिन से लेके 6 महीने तक होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें सीवियर किस्म की पेन होती है, लेकिन हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है ना, जो हमारी बाजू की हरकत होती है वो पूरी होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेज आती है जिसे हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज होती है वो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक होती है या फिर 6 हफ्ते से लेकर 2 से 3 साल तक चली जाती होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो पेन होती है हमारी वो बहुत सेवेरिटी पे चली जाती है। इसमें रेंज ऑफ मोशन जो होती है हमारे पास वो लिमिटेड होना शुरू हो जाती है। इसमें हम जैसे जैसे बाजू को मूव करते रहते हैं, बाजू को हरकत देते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो स्टिफनेस होती है यानी अकड़ाव जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा जो जोड़ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जाम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज होती है वो थ्रोइंग स्टेज होती है। थ्रोइंग स्टेज को हम कहते हैं रिकवरी स्टेज होती है। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि ये जो स्टेज होती है हमारे 6 हफ्ते में पेशेंट का जो गंदा जाम होता है रिकवर हो जाता होता है, लेकिन कुछ में होता है 2 से 3 साल लग जाते होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पेन वगैरह खत्म हो जाती है लेकिन गंदा बिल्कुल जाम हो चुका होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहली स्टेज की। पहली स्टेज में जब हमें पेन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हमने आइसिंग करनी होती है। आइसिंग क्या होती है, बर्फ की टकोर। बर्फ की टकोर करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमने बर्फ को लेनी है, क्रश करनी है, क्रश करके बर्फ हमने लेनी है। उसको हम लोगों ने फर्स्ट में हमारा ये कंधा जाम है तो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना होता है और ये हमने 10 से 15 दफ़ा करना होता है और दिन में 2 से 3 दफ़ा करना होता है। और इसमें क्या होता है कि हमने जहाँ जहाँ हमें दर्द हो रही होती है वहाँ हम लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए बर्फ को अप्लाई करना होता है, फिर हमने उठा लेनी होती है, फिर हमने अप्लाई करना होता है, फिर हमने उठा लेनी होती है। इस तरह हम लोगों ने 10 to 15 रेपिटेशंस करनी होती हैं और दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी होती है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती होती है जिसको हम लोग फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि सेफ एक्सरसाइज की वाली स्टेज आ जाती है। इस स्टेज में हम लोगों ने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमने करनी होती हैं ताकि हमारी बाजू की जो रेंज ऑफ मोशन है यानी जो हरकत है वो मेंटेन रहे, वो ना रुके। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो एक्सरसाइज होती है वो हमने क्या करनी होती है, शोल्डर स्ट्रक करनी होती है। इसमें हम लोगों ने ऐसे करना होता है शोल्डर को, फिर नीचे ले आना है, फिर हमने ऐसे करनी है, फिर नीचे ले आना है। इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर स्ट्रक कहते हैं। शोल्डर स्ट्रक में क्या होता है कि हमारी जो शोल्डर गर्डर के मसल होते हैं, प्लेट के मसल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो हमारे जो कंधा होता है उसको एक अच्छा कंट्रोल देते हैं और इसकी जो मूवमेंट होती है हमारी शोल्डर की उसको मेंटेन करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो होती है दूसरी मूवमेंट होती है जिसको हम लोग शोल्डर रिट्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने अपने कंधे पीछे की तरफ लेके जाने हैं, फिर उसमें छोड़ना है, फिर हमने इस तरह इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर छोड़ना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो रिट्रैक्टर्स मसल होते हैं, वो जो शोल्डर गर्डर के जो मसल होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने काम करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। वो जब अपने काम करते हैं तो शोल्डर को अच्छी मूवमेंट देते हैं और पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते होते हैं। इसके बाद हमारी आती है पेंडोलियम एक्सरसाइज। पेंडोलियम एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम लोगों ने इस तरह खड़े होकर जो हमारा बाजू दुख रहा होता है कि हमने उसको क्या करना होता है, बिल्कुल आगे की तरफ से स्विंग करना होता है। पहले हमने आगे की तरफ करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोगों ने इसकी मूवमेंट को बढ़ाना होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है फ्लेक्शन की मूवमेंट वो हम गेन करते हैं। पहले हमने आगे की तरफ करना है, फिर हमने इस तरह इसको साइड टू साइड करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी रेपिटेशन मतलब इसको तेज कर लेना होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो एब्डक्शन होती है वो भी हमने मेंटेन करनी होती है, वो भी हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमें इसको हर तरफ मूव करवाना होता है, जो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके तेज करना होता है। इससे भी हमारी जो मूवमेंट होती है वो रिगेन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एक्सरसाइज आती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टेड आर्म होता है उसको हम लोगों जो सेम हैंड होता है उससे पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना होता है। जब हम इस तरह इसको ऊपर लेके जाते हैं, इससे जब इसको असिस्टेंट मिलती है तो ये मूवमेंट हम ऊपर लेके हम अपने बाजू पे लेके जाते हैं। इससे हमारे जो बाजू की पेन होती है वो भी कंट्रोल होती है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो हम उसको कंट्रोल मतलब गेन कर लेते हैं, वो हमारी खत्म नहीं होते हैं, उसको मेंटेन रखते होते हैं। इससे हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसा पेन खत्म होना शुरू हो जाता है।